मेयर कराची जनाब मुर्तजा वहाब साहब, बारिशों ने पूरे मुल्क में तबाही मचाई। कराची में जो सूरत हाल है, हम ये देख रहे हैं कि आप 2-2, 3-3 घंटे खुद इंतजामात का जायजा ले रहे हैं, लेकिन MQM की तनकीद ये है कि कराची का हाल मजीद अबतर हो चुका है और मेयर कराची और सूबाई वुज़रा को अपनी करोड़ों की एयर कंडीशन गाड़ियों में घूमकर कराची को लंदन और पेरिस ना दिखाया जाए। उनके बकौल ग्राउंड पर जो सिचुएशन है वो कैमरों में नहीं दिखाई जा रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल, मैं समझता हूँ कि MQM पाकिस्तान एक तनकीदी सियासी जमात है। ये तामीरी काम पर बिलीव नहीं करते हैं, यकीन नहीं रखते, सिर्फ तनकीद पर बिलीव करते हैं। और नेचुरली चूँकि तनकीद करना उनका काम है, वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, उनके पास ना सूबे में कोई स्टेक है ना लोकल गवर्नमेंट में कोई स्टेक है, तो वो तो हर वक्त यही चाहेंगे कि किसी न किसी तरीके से इंतज़ामिया को नीचा दिखाएं या इंतज़ामिया के बारे में कोई ना कोई इस तरह की बात करें जिसके ऊपर वो अपनी पॉइंट स्कोरिंग कर सकें। मैं समझता हूँ सारा कराची इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि माजी में जब बारिश होती थी, जब MQM का अपना दौर था, कराची शहर में क्या हालात होते थे और अब की बार क्या सूरत हाल है। मैं कतई तौर पर ये नहीं कहता कि आइडियल सिचुएशन हो गई, चैलेंजेस बहुत सारे थे, लेकिन कम से कम कराची वालों को नज़र आया कि शहर की किसी ने मालकी की, शहर की किसी ने खिदमत की। और जिस तरीके से माजी में कराची शहर में कई रोज़ तक पानी जमा हो जाता था, उस तरीके से पानी अल्हम्दुलिल्लाह जमा नहीं हुआ। आपके अंडरपासेस, आपकी मेजर शाहराएँ क्लियर रहें। हाँ, सड़कों का बुरा हाल है। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि ये हमारी इंतज़ामिया के लिए एक चैलेंज है, जिसको इंशाअल्लाह जैसी बारिश का सीज़न मुकम्मल होगा उन सड़कों को रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस को हम स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ये जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की मंतक है ना, कि जहाँ जाओ कराची के बारे में बुरी बात करो, कराची के लोगों को नाउमीदी के बारे में बात करो, मैं समझता हूँ अब ये चूरन मंजन बिक नहीं सकता। और वो करते रहे तमाम चीजें, बट वो एक्सपोज हो चुके हैं कराची वालों के सामने। मैं जवाब साहब कुछ फिगर जो उनके हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि देखें, आप 2 साल एडमिनिस्ट्रेटर रहे कराची के, उसके बाद 2 साल से आप मेयर बने हुए हैं, 16 साल सूबाई गवर्नमेंट को हो गए हैं, तो क्यों कराची वर्स्ट लिविंग शहरों में 5वें नंबर पर है? यकीनी तौर पर चैलेंजेस और ये सारी चीजें मौजूद है, आप मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन इस तनकीद का आप क्या जवाब देंगे कि 80% लोग जो हैं वो पानी कराची में अभी भी खरीद कर पीते हैं? आदिल, मैं अगर एक जुमले में जवाब दूं ना जी, तो झूठ बोलते हैं ये लोग। इन लोगों की मैथमेटिक्स, इन्होंने तालीम वालीम किताब से इनका कोई लेना देना नहीं है, इन्होंने कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की, तो इसलिए ये अपने हिसाब से चीज़ों को क्रिएट कर देते हैं। ये कहते हैं मैं 2 साल से एडमिनिस्ट्रेटर रहा, गलत कहते हैं। मैं 14 महीने एडमिनिस्ट्रेटर था और मुझे हटा के इनके नॉमिनी को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। ये कहते हैं मैं 2 साल से मेयर हूँ, गलत बयानी करते हैं, झूठ बोलते हैं, इनको हिसाब किताब करना ही नहीं आता। मैं 14 माह से मेयर हूँ, तो खुदारा मैं समझता हूँ एक तो इनको नंबर्स का नहीं पता। नंबर 1, ये मेरे 14 माह का मवाजना करते हैं फारूक सत्तार साहब के 4 सालों से, मुस्तफ़ा कमाल साहब के 5 सालों से, या वसीम अख्तर साहब के 4 सालों से, जो कलेक्टिवली 13 साल बनते हैं। 1987 में जो कराची शहर में MQM को मैंडेट मिला, जो कि 2018 तक कायम रहा, कोई और बीच में नहीं आया, सारी N ब्लॉक सीटें इनको मिलती थी। ये मवाजना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कर रहे हैं। ये हमारे 16 सालों की बात करते हैं, पहले 5 सालों में तो हमारे साथ ये शामिल इक़्तिदार थे। इनका प्रॉब्लम ये है, ये हुकूमती सियासी जमात है, इनको हुकूमत चाहिए, इनको वजारतें चाहिए ताकि ये अपने मकासद को सर्व कर सकें। और ये अब जो बार बार प्राइम मिनिस्टर के सामने आके ये बातें करते हैं, इनका बुनियादी इंटरेस्ट यही है कि पोर्ट्स एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री इनको मिल जाए। इनका बुनियादी इंटरेस्ट ये है किसी न किसी तरीके से इनका जो ये SIDCL टाइप कंपनीज हैं उसके अंदर इनका स्टेक हो जाए। इनका इंटरेस्ट ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, जो कि पाक PWD को एक ज़माने में चलाती थी, वो मिनिस्ट्री इनको मिल जाए। इनका इंटरेस्ट ये है, इनका इंटरेस्ट कराची वालों से नहीं है, इनका इंटरेस्ट आम आदमी से नहीं है। इन्होंने माजी में भी किसी के इंटरेस्ट को सर्व किया है, अभी भी ये किसी और के इंटरेस्ट को सर्व करना चाहते हैं। कराची वालों से इनका कोई लेना देना नहीं है।